आज 35 साल साहब पूरे करके राजेंद्र भट्ट साहब सेवानिवृत्त हुए और जो उदयपुर में पूरे देश के और पूरे प्रदेश के अधिकारियों ने, समाज सेवियों ने उनको जो बधाई दी, मैं 3 दिन आपके कार्यक्रमों में था, मैंने देखा और मैंने एक छोटा सा निवेदन वागड़ वासियों की ओर से इनके चरणों में रखा कि साहब आप विदेश जाने वाले, लेकिन एक दिन हमको वागड़ को दे दिए, आप जोरदार तालियों से स्वागत करो। इससे बाद में भी साहब ने हमको समय दिया और हमारे बीच में ऊर्जावान अधिकारियों का माता त्रिपुरा सुंदरी ने क्या योग लिखा है कि हम किस्मत वाले हैं सब वागड़ वाले, कि हम ट्राइबल जरूर हैं लेकिन हमको अधिकारी ईश्वर ने ऐसे दिए हैं कि जिंदगी भर हम भूल नहीं सकते। आज नीरज के पवन जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं। मैं मेरे उद्बोधन में छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि हमें बी शेखर साहब का सानिध्य मिला, हमें राजीव सिंह ठाकुर साहब जैसे जाबाज अधिकारी का सानिध्य मिला, हमें अपर्णा अरोड़ा मैडम का सानिध्य मिला, गायत्री राठौड़ मैडम का सानिध्य मिला, टी रविकांत साहब का सानिध्य मिला, इसी प्रकार से राजीव दासोत सर का सानिध्य मिला, गोविंद गुप्ता सर का सानिध्य मिला, हमें तेजस्विनी जैसी ऊर्जावान एसपी का सानिध्य मिला, कावेंद्र सिंह सागर साहब जैसे एसपी का सानिध्य मिला, हमें अशोक जी भंडारी जैसे मृदु ममता जैसे हमारे पिताजी जैसे उन्होंने हमको संभाला, केवी गुप्ता साहब का सानिध्य मिला, हमको ऐसे कलेक्टरों का सानिध्य मिला है जो राजस्थान में आज प्रमुख शासन सचिव बनके और कोई दिल्ली की गद्दी पे बैठकर अपना नाम और परचम लहरा रहे और पूरे देश को संभाल रहे। उनकी पहली पोस्टिंग कहां हुई थी साथियों? बांसवाड़ा में। कहां हुई थी? डूंगरपुर में। कहां हुई थी? प्रतापगढ़ में। और ज्यादा से ज्यादा हमारे उदयपुर में। भट्ट साहब से आज हम 20 सालों पहले मिले जब भट्ट साहब सहकारिता में थे। मैं आदरणीय भट्ट साहब को कहना चाहूंगा कि आपने कोरोना मॉडल दिया, आपने डूंगरपुर कलेक्टर है, भिलवाड़ा कलेक्टर है, हम कोरोना में लोगों की सेवा कर रहे थे, हमें ऊर्जा भरने का काम समाज सेवियों में उस वक्त पे आपने किया कि नरेंद्र मोदी जी ने और तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने भी आपका इतना बड़ा अपने भाषण में ऑनलाइन वीसीओ की तारीफ की और कहा कि पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में कोरोना मॉडल में लाखों लोगों की जान बचाने के लिए जो तरीका जो नायाब काम में आया वो भट्ट साहब का था। तालियों से इस बात का स्वागत किया। आज हम सब लोग स्वस्थ होकर आपके सामने बैठे हुए हैं, उनमें कहीं न कहीं भिलवाड़ा कोरोना मॉडल का भी बहुत बड़ा योगदान है। और मैं कहना चाहूंगा कि भट्ट साहब संभागीय आयुक्त से रिटायर्ड हुए और हमारा संभाग अलग हो गया बांसवाड़ा, हमको आपने छोटे भट्ट साहब दे दिए, नीरज के पवन साहब। गली गली में आप काम कर रहे हैं, हमारी जनता की सुन रहे हैं। एक व्हाट्सएप हम कर देते थे भट्ट साहब को, रामा साहब को या दिनेश हेमंत साहब को या हेमंत गिरा जी को, तो हमारे उदयपुर बैठे सुनवाई हो जाती थी। ऐसी सुनवाई हमारी नीरज के पवन साहब भी कर रहे हैं। मैं साहब से निवेदन करना चाहूंगा, आज मैंने बांसवाड़ा के सब लोगों को आपके लिए इसलिए इकट्ठा किया है कि आप रिटायर्ड हो गए लेकिन हमसे आप बचने वाले नहीं है। आपको वागड़ की लड़ाई लड़नी है, हमारे यहाँ पर सर आपको रेल लानी है, पावर प्लांट लगवाने हैं, हमारी सड़कें बनवानी है। और आपकी सरकार में सब बात सुनते हैं, हम जानते हैं। पहले आपके पास मर्यादा थी, आपके पास प्रोटोकॉल था संभागीय आयुक्त का, लेकिन अब आप एक समाज सेवी के रूप में, एक बड़े अफसर के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन आप वागड़ को आगे ले जाने के लिए आपकी, हमारे मन में सबकी, हमारी आंखों में एक सपना है कि हमारे वागड़ में डेवलपमेंट हो। यहाँ पर बैड़िया जी बैठे हुए हैं, मैं याद करना चाहूंगा रिजू झुंझुनवाला जी के दादाजी ने उस जमाने में 1980 में मिलें बनाई, अशोक जी पाटनी साहब ने अपने यहाँ पे जमीन ली, सिंटेक्स ने अपने उद्योग लगाए। मैं भट्ट साहब से निवेदन करूंगा कि आप जयपुर दिल्ली जाएं, हमारे बांसवाड़ा के लिए हमको बहुत बढ़िया वकील मिल गया है लड़ने वाला, जो हमारे इस इलाके को आगे ले जाए। हम आपके साथ में लगे रहेंगे सर, नीरज के पवन साहब के साथ भी लगे रहेंगे, हमारे सब आईएएस अधिकारी जितने भी उनके साथ लगे रहेंगे। हमारी भूख है, हमारे मन में विकास की भूख है। आज कुलपति जी हमारे बीच में आए, जब हमने ट्राइबल यूनिवर्सिटी मांगी थी, मेरी उम्र 40 साल की है, लेकिन जब मैं 25 साल का था और हमने ट्राइबल यूनिवर्सिटी मांगी थी, आज हमें गौरव का विषय कि हमारे लाखों विद्यार्थियों को बाहर पढ़ने नहीं जाना पड़ता। ये कुलपति महोदय बैठे, सब कॉलेज हमारे यहाँ पर चल रही है। हम चिकित्सा के क्षेत्र में भी आगे जाएंगे, हम शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे जाएंगे। और हमारे ये सब समाज सेवियों को कहना है कि सर हमारे बांसवाड़ा को जो भी चीजें अच्छी दिला सकते हो वो जरूर दिलाना। मैं दिल की गहराइयों से आपके लिए कहना चाहूंगा कि मैंने कई जाबाज अधिकारियों के साथ काम किया है, लेकिन एक राजीव सिंह ठाकुर साहब थे, आज राजेंद्र जी भट्ट साहब हैं। समय का चक्र चलता जा रहा है और आज ऐसे अच्छे अच्छे अधिकारी हमको मिले, हम इनका उपयोग करें। और मैं समाज सेवियों से भी कहना चाहूंगा कि आप सरकार की जितनी भी योजना है, जो भट्ट साहब ने मेरे सामने संभागीय आयुक्त बांसवाड़ा होते हुए, उदयपुर होते हुए, सॉरी, गांव की झोपड़ी में जाके टीएडी के कमिश्नर का चार्ज भी था, ये पूछा कि आपको इंदिरा आवास योजना मिली है क्या, आपका बीपीएल में नाम है क्या, और आपने तुरंत कलेक्टर को निर्देश दिए कि इन लोगों का भला होना चाहिए, आदिवासी लोगों के लिए भी, गरीब लोगों के लिए। आपने ट्राइबल बेल्ट में आपने भट्ट साहब ने इस इलाके के सब दौरे किए। ये जो आप तरणताल देख रहे हैं, स्टेडियम देख रहे हैं, ये आपके कार्यकाल में बने और पर्यटन के लिए विकास आपके कार्यकाल में हुए। तो ये नए आयाम में
लंबी लिस्ट है भट्ट साहब की, गिना नहीं सकता हूं। फिर किसी आयोजनों में भट्ट साहब से रूबरू होंगे, क्योंकि साहब को हम सुनेंगे, नीरज के पवन जी को सुनेंगे। मैं आपसे अल्प निवेदन पर हमने परसों प्रोग्राम डिसाइड किया।